अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी ये बना रही थी मैं अपने लिए और उमेर के लिए नाश्ता। मतलब उमेर तो नहीं खाता है अंडा, मैं ही खाती हूँ। तो मुझे ना मतलब ऑमलेट नहीं पसंद है, मुझे या तो बॉयल एग पसंद है या फिर मैं इस तरीके से अपने लिए बनाती हूँ। तो ये भी ना भी फिर मुझे बॉयल एग की तरह ही लगता है। बस इसमें मैं ऐसे ही पूरा अंडा डाल देती हूँ, ऊपर से ना काली मिर्च और नमक डालती हूँ, पानी डालती हूँ, घी नहीं डालती हूँ। घी मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है क्योंकि आप सबको पता है ना, ज़रा आजकल मैं डाइट पे चल रही हूँ। इंशाल्लाह आएगा, रिज़ल्ट भी आएगा। तो बस हमने नाश्ता किया, उमेर ने ब्रेड लिए थे चाय के साथ और मैंने अपना अंडा लिया था। और अभी ना मैंने चाय नहीं छोड़ी है, बस चाय ज़्यादा तो आप सबको पता है मैं पीती ही नहीं हूँ, मगर सुबह पीती थी। एक मग पीती थी, जो बड़ा मग उमेर का रखा था ना जिसमें आधी चाय थी, इतना बड़ा मग पीती थी। मगर अब उतने से मैंने छोटे कप पे आ गई हूँ। अब इतना तो चलता है ना। पर रोटी पूरे हफ्ते में चीटिंग नहीं करूँगी। पूरे हफ्ते में ना मैंने एक रोटी खाई है, वो भी कैसे कि जैसे बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उनका जो लास्ट बाइट होता है जब उनको खाना नहीं होता और वो लास्ट में कह के भाग जाते हैं कि अब नहीं खाना, तो वो लास्ट बाइट मैं फिर ज़ाया करने से बेहतर है खुद खा लेती हूँ। तो ऐसे अगर पूरे मैं हफ्ते का काउंट करूँ ना तो उसको मिलाकर मैंने एक रोटी खाई होगी। तो चलें, अल्लाह ने इतना सब्र दिया है तो और भी अल्लाह देगा और इंशाल्लाह उस सब्र का रिज़ल्ट भी आएगा। तो जी चलें, यहाँ मैं बना रही थी पराठे आलू के। पता है बहुत सी बार क्रेविंग भी होती है। आपको मैं बताऊँ ना, कल में मुझे इतनी क्रेविंग हुई है मीठे की, इतनी हुई है, फिर मैंने एक रेसिपी नई ईजाद की है। इंशाल्लाह अगर अगले हफ्ते मैंने फिर दोबारा से रिपीट की ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या खाया था। तो बड़ा मज़े का लगा था मुझे वो भी। तो आज जब मैं बना रही थी आलू के पराठे, तो कुछ आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा हस्बैंड और बच्चों का सुबह मतलब लंच हो जाएगा। बच्चे तो वैसे स्कूल जा चुके थे इस टाइम पे, और मैंने ना बस क्या किया कि पराठे बनाए, हस्बैंड को लंच में दिए, बाकी बच्चों के लिए बना के रख दिए थे। वैसे तो वो लंच लेकर जाते हैं, मगर फिर आने के बाद भी ना, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा लेके जाते हैं, फिर मैं आने के बाद चाहे वो थोड़ा सा खाएं फिर उनको रिपीट दोबारा भी खिलाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना आलू के पराठे बना लिए थे। रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि बस सिंपल क्या होता है आलू के पराठों में, मैंने आलू बॉईल किए, उसके अंदर लहसुन और साबुत मिर्चों की चटनी डाली, प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया कट करके डाला, ये सब कुछ मिलाया। और मैं ज़्यादा तामझाम मिलाती नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मैं नहीं डालती, बस मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। और बस फिर बनाए मैंने आलू के पराठे। आज मेरा ना देसी घी भी कुछ ख़त्म हो रहा था वैसे, मगर कोई टेंशन नहीं है, मलाई का एक कटोरा भरा हुआ पहले ही रखा है ऑलरेडी, तो उसको निकाल लूँगी, फिर से घी हो जाएगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है, घी तो कभी भी नहीं ख़त्म होता है। अल्लाह की रहमत से घी रखा ही रहता है। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। लास्ट में ना आप लोगों को आज फिर से एक मोटिवेशनल बात बताऊंगी, एक नसीहत दूंगी। और शायदा ने कहा था कि बाजी आप ना आलू नहीं, कीमे की कचौरी भी बनाकर शेयर करें क्योंकि मेरे हाथ की कचौरी फट जाती हैं। तो इंशाल्लाह शायदा ज़रूर से कचौरी बनाकर ना शेयर करूँगी, मगर अभी थोड़ा सा बाजी पे रहम खाओ। बाजी खुद डाइटिंग पे चल रही है, अगर कीमे की कचौरी बनाऊँगी तो ज़ाहिर है मेरा भी मन करेगा ना, क्रेविंग तो होगी। आज पराठों को देखकर भी हो रही थी, और माशाल्लाह ना ऐसे मज़े के पराठे बने थे, ऐसे फूले फूले, जैसे कचौरी होती है ना गोल गोल, ऐसे फूल फूल के पराठे बन रहे थे। तो मज़ेदार से पराठे भी सिक गए थे, दिल तो बहुत कर रहा था फिर पता है, मगर मैं ना बिल्कुल अपनी आत्मा को मारती नहीं हूँ। जब मेरा बहुत मन कर रहा होता है ना तो मैं ऐसा करती हूँ, इतना इतना सा खा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ आत्मा को तो संतुष्ट कर ही लो ना, है ना। अब माना पेट की आत्महत्या कर रखी है, मगर आत्मा की तो संतुष्टि कर ही दो। तो फिर मैंने एक बिल्कुल नन्ना सा पेड़ा लिया आटे का, उसमें थोड़ी सी स्टफिंग डाली और वो छोटा सा नन्ना काका सा पराठा बनाया। मतलब जितना है ये नहीं, इसका भी आधा आधा समझ लो, इस पराठे का भी आधा। फिर मैंने वो खाया और मेरी आत्मा शांत हो गई। तो मैं बिला वजह कह दूँ कि नहीं खाया आज, हाँ मैंने एक छोटा सा पराठा खाया है भाई आलू का, क्योंकि आज मेरा देख कर ना बड़ा मन कर रहा था। आज माशाल्लाह से ना मौसम भी बड़ा ठंडा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा सोचो, बताओ
पर क्या करें क्या करें, अब जब वेट इतना बढ़ा लिया तो उसको कम भी करना ही है ना। तो मुझे पता है, लगता था मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, शादी से पहले तो करी है, बहुत बार करी है, मगर शादी के बाद मैं सोचती थी अरे अगर मैं भूखी मरूंगी तो बच्चों को कैसे पालूंगी। पर फिर सोचा नहीं, बच्चों को पालने के लिए डाइटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो रहने लगी थी। पैरों में स्वेलिंग रहने लगी थी, सांस फूलने लगी थी, और तो और मुझे सीने में दर्द भी रहने लगा था। तो इतनी सारे दर्द की दुकान बन चुकी थी, मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि मंजिल इश्क का मुसाफिर की 2 दिन मेरी सीरीज़ नहीं आई है, तो मैं एक शादी में गई थी, तो शादी की भी थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ में ना शेयर की है मैंने। और तभी मैं आप लोगों से शादी के हवाले से भी एक मैसेज शेयर करूँगी। मतलब कितनी अजीब बात होती है ना, कल तक नखरे दिखाने वाली बेटी, जो सबसे पहले गरम पराठा चाहिए होता है, वो बेटी सबसे लास्ट में खाना सीख जाती है। ये हकीकत है। मैं भी ऐसे ही करती थी, जब अम्मी पराठे बना रही होती थी अपनी प्लेट लेकर रायता चटनी लेकर बैठ जाती थी कि अम्मी बस तवे पे से उतरता हुआ गरम गरम फुकता फुकता पराठा दे दो। मुझे वही पसंद था। और आज पता है क्या होता है, सबसे लास्ट में खाती हूँ। मैं चाय भी ऐसी ही पीती थी कि बिल्कुल फुकती फुकती, कि इधर बनी और इधर बस मुझे दे दो और मैं उसको पी लूँगी। और अब क्या होता है कि मैं बच्चों को नाश्ता करा रही होती हूँ, बच्चों को खाना खिला रही होती हूँ, तो मेरा अपना सालन ठंडा हो जाता है, मेरी अपनी चाय ठंडी हो जाती है। तो ये मेरा ही नहीं, हर एक माँ का है। हर एक माँ की ज़िंदगी ऐसी ही तो है कि बच्चों के आगे, अपने घर के आगे, फिर एक लड़की अपने आप को भूल जाती है। पर पता है एक लड़की कितना कुछ करती है। लोगों को लगता है कि पराई है, पराए घर से आई है। माँ बाप के सारे लाड छोड़कर एक लड़की जिम्मेदार बन जाती है, पर उसके बावजूद भी उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हमेशा उसमें नुक्स निकाले जाते हैं, कमियां गिनाई जाती हैं। अब यहाँ एक मैसेज पता है मेरा आज की बच्चियों के लिए क्या है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर उस घर में आपसे पहले बड़ी बहुएं हैं और वो आपको कहती हैं ना ना ये काम तू रहने दे, हम कर लेंगे ना, हम है ना, हम कर लेंगे, तू आराम कर, तू ना कर, तू छोटी है, नहीं सुननी। जो सास कहती है वो करना है आपने। आपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। आपने सास का ध्यान रखें, ससुर का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, आप सब कुछ करें। जो क्योंकि वो जो घर की पहली मौजूदा बहुएं हैं ना, जिनके अपने फड्डे हो चुके हैं ससुराल में, वो कभी नहीं चाहेंगी आप एक अच्छी बहू बने, कभी नहीं चाहेंगी कि ससुराली माशरे में आपकी तारीफ हो। इसीलिए वो आपको हर काम से मीठी बन बन के रोकेंगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपको वही सबके सामने बुरा कर देंगी। तो इस वाली जो सियासत है ना, पॉलिटिक्स, ये नहीं है कि सरकारों में है पॉलिटिक्स, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो ससुराल में है। इस पॉलिटिक्स को हमेशा समझिएगा कि आपसे जो आपकी बड़े बताते हैं ना, जो आपका हस्बैंड बता रहा है, आपकी सास ससुर बता रहे हैं, वो बात सही है और आपने उसी पर अमल करना है। बाकी जो आने वाले रिश्तेदार आपको कहते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, क्यों दब रही हो, क्यों झुक रही हो, उनकी बातें नहीं मानने, क्योंकि वो आपके अच्छे में नहीं होते, वो आपको बुरा करने वाले लोग होते हैं, वो आपको अपनों से तोड़ने वाले लोग होते हैं। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।